नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि उसके जो गुनाह की परत है, उस पर जो चादर चढ़ी है वो कभी भी हट नहीं पाएगी। लेकिन गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। वो कानून और पुलिस से कभी बच नहीं पाता है। आप भी इस चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक कोठे पर एक पुलिस वाला जो है पहुंचता है। वो शादी वर्दी में जाता है और जाने के बाद वहाँ पर वो देखता है कि कई लड़कियाँ उस कोठे पर आती हैं। जब वो उस कोठे पर जाकर ये देखता है तो एक लड़की जिसे उसको तलाश थी, वो उस कोठे वाले से कहता है कि मुझे लड़की दिखाइएगा। जब उसे पहली बार लड़की दिखाई जाती है तो वो पुलिस वाला कहता है कि ये लड़की सही नहीं है। फिर कहता है कि उससे यदि सुंदर लड़की चाहिए तो फिर पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। वो पुलिस वाला कहता है कि बिल्कुल पैसे मैं दूंगा, आप दूसरी लड़की लेकर आइएगा। वो 5-6 लड़कियां ज़रूर लेकर आती है और उसमें से एक लड़की जिसकी उसे तलाश थी, वो उस लड़की को देखता है और देखने के बाद वो उससे जाकर पूछता है कि नाम क्या है। ये नाम काल्पनिक है, लेकिन उसने अपना नाम बताया लता। जैसे ही उसने नाम बताया लता, उस पुलिस वाले ने उस कोठे वाले से कहा कि देखो, मैं इसके साथ में कुछ समय ज़्यादा बिताना चाहता हूँ, तो क्या मैं बिता सकता हूँ? तो वो कोठे वाली कहती है, देखो पैसे लगेंगे, तुम जितना पैसा दोगे उतने समय तक इसके साथ रुक सकते हो। वो कहता है चलो ठीक है, मैं पैसे दूंगा। अब देने के बाद उस लड़की को जो है वो पुलिस वाला और वो दोनों एक कमरे में घुस जाते हैं। जैसे ही घुसते हैं, इसके बाद वो लड़का उस लड़की से कहता है, फिर वो लड़की खुश हो जाती है कि पुलिस वाला उसकी मदद के लिए आया है। और फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो वाकई में हैरान कर देने वाली ये कहानी थी। ये बात है 2 अक्टूबर 2025 की। बिहार के पटना के पास एक थाना लगता है मुनेर। इसी में एक गांव, उस गांव में एक लड़की जो है पश्चिम बंगाल से फ़ोन करती है, इस्लामापुर से। वो फ़ोन करती है इधर पटना, जो मुनेर थाना क्षेत्र का जो इलाका है, उसमें वो लड़का जब फ़ोन उठाता है तो वो लड़की रोती है, बिलखती है। वो लड़का उससे पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो? वो लड़की कहती है कि देखो, मैं लता बोल रही हूँ और इस वक्त मैं इस्लामापुर में हूँ, पश्चिम बंगाल में। तो फिर उसका भाई जो है वो भी रोने लगता है, कहता है कि देखो 5-6 महीने से हम घर वाले कितने परेशान हो चुके हैं, तुम बताओ जो है क्या कर रही हो, वहाँ क्यों कैसे पहुँची? वो रोती है, बिलखती है। वो कहती है कि देखो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे यहाँ से इस दलदल से निकाल दो। मुझे हर दिन कुछ लोग आते हैं, नोच नोच कर खा रहे हैं। वो कुछ उसका भाई समझा नहीं। वो कहता है कि सच सच बताओ क्या बात है। तो वो पूरी कहानी बताती है। फिर वो लड़का कहता है चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वो लड़की फ़ोन रख देती है। फ़ोन कटने के बाद वो लड़का अपने माँ बाप से और अपने परिवार वालों से बात करता है। ये बात थी 2 अक्टूबर की। बातचीत करने के बाद ये फैसला करते हैं 5 अक्टूबर को कि हम थाने में जाकर इसका मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये मनेर के उस थाने पहुंचते हैं। जाकर थाने में बात बताई जाती है। पहले तो थाने वाले कहते हैं कि तुम ये क्या लेकर आए हो, क्या बात लेकर आए हो। फिर वो पूरी कहानी बताते हैं कि हमारी बेटी आज से 5-6 महीने पहले घर से बिना बताए चली गई थी। हमने अपने स्तर से पूरी तरीके से उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके एक 3 साल का बेटा है, उसका पति है। जैसे ही ये घर वालों ने बात कही, फिर कहा जाता है कि देखो, एक नंबर है जो पश्चिम बंगाल के इस्लामापुर से कॉल आया था, जिस लड़के ने उस लड़की से बात कराई, वो नंबर हमारे पास है, बाकी हमें पता नहीं है। लेकिन जब पूरी बात बताई जाती है कि वो ऐसे ऐसे कोठे पर है, उसे खतरा है, वो लगातार देह व्यापार में जो है उसको धकेला जा रहा है, उसके साथ रोज़ हर दिन जो है उसके साथ अनगिनत व्यक्ति जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो परेशान है। पुलिस वालों को कहानी बताई जाती है। इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि बात थी 5 अक्टूबर 2025 की।
इसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि एक प्रार्थना पत्र दीजिएगा, लिखकर सारी बातें लिखिएगा। घर वालों ने पूरी बातें लिखी और वो एप्लीकेशन उस पुलिस थाने में दे दी जाती है। इसके बाद पुलिस जो है 6 अक्टूबर 2025 को रात के समय में करीब 8:30 बजे के आसपास इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करती है और फिर एक टीम बनाई जाती है कि उस लड़की को कैसे निकालना है वहाँ से, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ एक उस व्यक्ति के नंबर थे जिसने उससे बात कराई। इसके बाद पुलिस वालों ने उसके नंबर पर जो है फ़ोन लगाया, जिस नंबर से जो है उस लड़की ने बात की। जैसे ही फ़ोन लगाया वो लड़का उठाता है और उठाने के बाद फ़ोन काट देता है। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि मैं किस पंगे में फंस चुका हूँ, मुझे पुलिस वाले क्यों परेशान कर रहे हैं, आखिरकार मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं। इसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो वापस कॉल लगाते हैं उस लड़के को, कहते फ़ोन काटना मत, तुम्हारे जो है ये नंबर हमें जो है मिल चुके हैं, हम तुमसे पूरी बात करना चाहते, यदि तुमने कॉल काटा तो तुम्हारे घर हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जो नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक है, तुम्हारा पता है हमारे पास, इसलिए तुम कुछ भी होशियारी मत करना, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम हमारी मदद करो। अब उस लड़के को जैसे पुलिस वालों ने धैर्य से बात की, उसको समझाया, तो वो लड़का फिर पूरी कहानी बताता है। वो लड़का बताता है कि देखो, मैं 30 सितंबर 2025 की बात है, मैं इस कोठे पर गया, ये इस्लामापुर का ही एक जगह पर ये कोटा संचालित होता है। वहाँ मैं ऐसे ही जो है एक लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गया था। मैं गया तो ये लड़की मुझे मिली। उस दिन इस लड़की ने जो है, मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो वो लड़की जो है मेरे से बात की, वो रोई बिलखी कि मुझे जो है मेरे घर वालों से बात करा दो। मैं उस दिन उस लड़की से जैसे तैसे वहाँ से निकल गया, लेकिन जब घर आया तो रात को मुझे नींद नहीं आई। वही लड़की मेरे आंखों के सामने जो है लगातार नज़र आ रही थी और मुझे लग रहा था कि यदि उस लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसकी मदद जो है मुझे करनी चाहिए। 1 तारीख को भी जो है पूरी रात नींद नहीं आई, 30 तारीख को नींद नहीं आई, 2 तारीख को सुबह वो वहाँ पर जो है वापस उस कोठे पर पहुँचता है। उस कोठे की मालकिन से कहता है कि मुझे वही लड़की चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताऊंगा। वो पैसे देता है, कोठे वाली को पैसे से मतलब था, वो पैसे पे करता है, उस लड़की के साथ जाता है और उससे कहता है कि देखो, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं आया हूँ, आज जो तुम्हें करना है, तुम जो है इस मोबाइल फ़ोन है और तुम्हें जो कुछ बात करनी है कर सकती हो, मुझे भी बता सकती हो। वो लड़की सबसे पहले अपने भाई को ही फ़ोन करती है और सारी बात बताती है, वो मैंने पहले ही इस कहानी में बता चुका हूँ। इसके बाद वो पुलिस को जैसे ही ये बात बताता है, इसके बाद पुलिस की एक टीम उसे कहती है तुम एक बार वहाँ पर जाकर ये पता करो कि कौन कौन लोग वहाँ पर रहते हैं और क्या क्या वहाँ पर होता है, तमाम जानकारी हमें देना, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब पुलिस की टीम यदि वहाँ पर पहुँचती है, लोकल पुलिस को यदि किसी को सूचना देती है, तो हो सकता है कि उस कोठे वाले के कोई सोर्स हो और वो लड़की को गायब कर दे। तो फिर पुलिस ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, पुलिस वाले को जो है बॉक्स ग्राहक बनाकर भेजते हैं। फिर एक पुलिस वाले ने जो है ड्राइवर का रूप धारण किया, ट्रक ड्राइवर का रूप धारण करने के बाद वो उसी कोठे पर पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो तस्वीर उस लड़की की उसके पास थी। पुलिस वालों से जो है वो कहता है कि मैं जैसे ही फ़ोन करूं अपने अधिकारियों से तो तुम वहां पहुंच जाना लोकल पुलिस को लेकर, समय खराब ज़्यादा करना मत। अब वो पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है, अब कोठे वाले से बात करता है। कोठे वाले वो सब समझते हैं कि ये रेगुलर कस्टमर होगा, रोज़ आते हैं ऐसे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज जो है ये किसी के लिए जो है दूत बनकर आया है, किसी को मुक्त कराने आया है, किसी की ज़िंदगी को जो है वापस नरक से जो है वो अच्छी ज़िंदगी की ओर ले जा रहा है। उस पुलिस वाले ने जो है उस महिला से जो कोठे पर थी उससे कहा कि देखो, मुझे एक अच्छी लड़की की ज़रूरत है। पहले उसने कई लड़कियां दिखाई, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि तमाम जानकारी उस पुलिस वाले के पास थी। उस लड़के ने पहले ही उस कोठे के बारे में बता दिया था। फिर जैसे ही उस लड़की को लेकर आते हैं, उस लड़की को देखती है, वो कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। तो कहता है कि इसके पैसे अलग लगेंगे तो ज़्यादा लगेंगे। कहता ठीक है, दूंगा मैं, पैसे देता। उसने ये एक बात कही कि मैं इसके साथ कुछ ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ। जैसे समय ज़्यादा बिताने की बात आई और पैसे की डिमांड होती है, वो कहता है कि चलो मैं दूंगा।
इसके बाद पैसा देता है और फिर एक कमरे में दोनों घुस जाते हैं। जैसे ही घुसता है, कमरे का लॉक अंदर से बाहर से दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। वो पुलिस वाला उस लड़की से कहता है कि तुम डरो मत, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम निश्चित रहो, अब कुछ ही देर बाद में जो है तुम्हें मैं यहाँ से निकाल लूँगा। वो लड़की आज बड़ी खुश हुई कि देखो आज कोई तो मेरे लिए जो है मुझे यहाँ से मुक्त कराने आया है। वो उस कमरे से अपने पुलिस अधिकारियों को कहता है कि मैं इस लड़की के साथ हूँ और तुम जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पहुँच जाओ। अब लोकल पुलिस को लेकर बिहार की जो पुलिस टीम थी वो सीधे ही वहाँ पहुँचती है, रेड मारती है। उस कोठे पर जितनी महिलाएं थी, कोठे वाले थी, सब इधर उधर भाग जाती है। फिर उस घर का दरवाज़ा खोला जाता है, उस रूम का दरवाज़ा खोला जाता है। उस दरवाजे से जो है वो लड़की और वो पुलिस वाला निकलता है। फिर यहाँ से फिर इनको जो है लेकर घर जाते हैं, परिवार वालों को सौंपते हैं। इधर पति है, अब क्योंकि एक पति के पास ऐसी बात जाएगी कि शारीरिक संबंध बनाया हुआ है, ये कोठे पर रही है, ये जून 2016 से लापता हुई थी और ये वहाँ पर कैसे पहुँची, और ये बात मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये जो है इस महिला ने जो है इस लड़की ने बताया कि मेरे घर पर जब मैं अपने पति के साथ रह रही थी तो मेरा पति आए दिन मेरे से मारपीट कर रहा था। एक लड़का भी हो चुका था, आए दिन मारपीट करता था और मेरे से ज़्यादा प्यार नहीं करता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि फेसबुक पर एक अकाउंट बनाती हूँ, वहाँ पर कुछ टाइम बिताती हूँ। मैंने उस फेसबुक पर जो है जैसे ही अपनी प्रोफाइल बनाई, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, फिर नंबर आदान प्रदान होते हैं और ये बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ गया आगे कि मैंने उस लड़के से कहा कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारे बेटा भी है 3 साल का, तुम उसे छोड़कर कैसे आओगे। वो कहती है कि लता कि मेरा पति है जो उस लड़के से प्यार करता है, मेरे से नहीं करता है। ये तारीख चुनते हैं 16 जून 2025। लड़की यहाँ से घर से निकलती है, सीधे ही पटना रेलवे स्टेशन पहुँचती है, पटना जंक्शन। वहाँ उस प्रेमी का वो इंतज़ार करती है लेकिन वो वहाँ पर आता नहीं है। शाम का वक्त हो रहा था, तभी एक लड़का जिसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास वो आता है। ये लता रो रही थी, अब करे तो क्या करे। वो लड़का कहता है कि क्या हुआ। वो कहती है तुम चले जाओ यहाँ से, कौन हो, क्यों फालतू मुँह लग रहे हो। वो लड़का कहता है देखो बहन जी, रात का वक्त है, आप मुझे कुछ भी बात है जो बता दीजिएगा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर से आई हूँ, मेरे पति मुझे परेशान करता है, मारता पीटता और मैं कहीं जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि यदि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं हो तो मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दे दूँगा और मेरे साथ रह लेना। वो कहती है ठीक है। वो सीधा यहाँ से कलकत्ता की ट्रेन आती है, पटना जंक्शन से रात को 9:30 बजे के आसपास बैठे, यहाँ से सीधे कलकत्ता पहुँच जाते हैं। अब कलकत्ता जाने के बाद वो लड़का उसे एक घर में लेकर पहुँचता है। वो कहता है यहाँ रुकिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की पीने की व्यवस्था करता हूँ, मैं जाकर आता हूँ। वो जाता है लेकिन वापस लौट कर नहीं आता है। दूसरे दिन एक शख्स आता है, उस मकान का मालिक। वो आते ही उस लड़की के साथ जो है लता है उसके साथ बदसलूकी करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। वो कहती चीखती है, चिल्लाती है। वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, वो लड़का जो है मुझे 2 लाख रुपए में बेच चुका है। इसके बाद ये शख्स जो है उसे ले जाकर एक कोठे पर रख देता है। उस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी होगा। आखिरकार एक वो लड़का जो 30 सितंबर को जाता है और फिर इस लड़की को उस दलदल से निकलवा देता है। इधर जो उसका पति है वो भी सामाजिक तौर से उसने जो है अपनी पत्नी को वापस एक्सेप्ट कर लिया। इस महिला की काउंसलिंग कराई गई और पति ने भी वापस उसको रखने का फैसला लिया। तो अब उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है उसके पति के साथ। उसका बेटा 3 साल का, वो भी उसके साथ रह रहा है। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद, जय भारत।